श्री वीतरागाय नमः। परम पूज्य आचार्य श्री बाहुबली गुरुवे नमः। जैन रामायण पद्म पुराण की ज्ञानधारा नंबर 7। विषय है नारद का सीता के महल में प्रवेश, सीता का स्वयंवर, भामंडल को जाति स्मरण तथा सद्बोध। नारद जहाँ भी जाते वहीं राजाओं से श्री राम के बल पराक्रम की प्रशंसा करते थे। जब नारद को ज्ञात हुआ कि मिथिलेश के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम के साथ करने का निश्चय किया है, तब नारद जी को सीता को देखने की उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हुई। इसलिए नारद जी भ्रमण करते हुए एक दिन मिथिलापुरी सीता के राजमहल में प्रवेश किए। उस समय सीता दर्पण में देख रही थी। सीता ने नारद जी को देखा नहीं था, पर दर्पण में नारद की जटा सहित प्रतिबिंब देखा। तब सीता अत्यंत भयभीत होकर दौड़ते हुए अंदर महल में चली गई। नारद भी पीछे पीछे महल के अंदर जाने लगे तो द्वारपाल ने रोको रोको कहते हुए शस्त्र लेकर आ गए। नारद का परिचय नहीं था उनको, पर नारद का अपमान तो हो गया। कहीं पर भी राजमहल में प्रवेश की नारद के लिए रोक टोक नहीं होती थी। ये सदैव भ्रमण करते रहते हैं, सब जगह परस्पर में शुभाशुभ समाचार देते रहते हैं और परस्पर में कलह भी उत्पन्न करा देते हैं तथा धर्मात्माओं पर स्नेह परोपकार भी करते हैं। अब तो नारद का अपमान हुआ, इसका बदला लेने हेतु नारद ने सीता का एक मनोहर चित्र अंकित किया और चित्र लेकर नारद रत्नपुर पहुँचे। वहाँ पर भामंडल वन क्रीड़ार्थ आया हुआ था। वहीं पर पेड़ के नीचे सीता का चित्र रखकर नारद पेड़ के पीछे खड़े हो गए। चित्र को देखकर भामंडल मोहित हो गए। तब नारद ने भामंडल एवं उनके साथियों को सीता का विस्तृत परिचय दिया कि हे कुमार, यह कन्या का चित्र मात्र है। साक्षात सीता को देख लेंगे तो न जाने तेरी क्या गति होगी। तू तो विद्याधर पुत्र है, तुम्हें यह पाना दुर्लभ नहीं है। इतना कहकर नारद जी चले गए। सीता की चिंता में भामंडल ने आहार पानी उठना बैठना सब त्याग कर दिया। पुत्र की यह दशा देखकर माता पिता चंद्रगति और पुष्पावती को दुख हुआ। वे भामंडल से बोले, हे भामंडल, तू तो विद्याधर पुत्र है, इस एक से एक सुंदर कन्या प्राप्त हो सकती है। फिर भी शीघ्र सीता को प्राप्त करवा दूंगा। राजा चंद्रगति ने चतुर मंत्रियों द्वारा विद्याओं के द्वारा जनक राजा को मिथिलापुर से मायामय अश्व द्वारा रत्नपुर बुलवा लेते हैं। राजा जनक को देखकर राजा चंद्रगति प्रसन्न होते हैं। सामान्य कुशल वार्ता के पश्चात सीता के विवाह के बारे में वार्तालाप होती है। तब जनक राजा बोलते हैं कि जब म्लेच्छों के युद्ध में श्री राम द्वारा अपने राज्य एवं प्रजा की रक्षा हुई थी, अतः श्री राम के प्रत्युपकार के लिए सीता का विवाह श्री राम से निश्चित हुआ है। तब विद्याधर अत्यंत कुपित होकर भूमि गोचरियों की निंदा करने लगे। तब राजा जनक ने भूमि गोचरी में 63 शला का महापुरुष का पुण्य पुरुषार्थ के बारे में बताया
मतलब भूमि गोचर में ही दीक्षा आदि लेते रहते हैं। तब समस्त विद्याधर परस्पर में मंत्रणा किए और मंत्रणा कर राजा जनक से बोले कि हे भूमि गोचरियों के नाथ, तुम्हारे कहने मात्र से ही श्री राम लक्ष्मण के महान प्रभाव की प्रतीति हमें नहीं होती है। हम तुम्हें 2 धनुष मतलब वज्रावर्त एवं सागरावर्त धनुष देते हैं। इनकी सेवा 1,000 देव किया करते हैं। यदि श्री राम वज्रावर्त धनुष को चढ़ाने में समर्थ हो जाए तो तुम अपनी कन्या सीता का विवाह उनके साथ कर देना, अन्यथा तुम्हारी कन्या को हम बलपूर्वक वहां से ले आएंगे। दोनों धनुष राजा जनक को दिखाकर और दोनों धनुष और जनक सहित विद्याधर मिथिलापुर आ गए और नगर के बाहर आयुधशाला बनाकर उन दोनों धनुषों को स्थापित कर वहां ठहर गए। राजा जनक उन धनुषों के निमित्त चिंता सागर में डूब गए। अब देखिए सीता स्वयंवर। राजा जनक नगर के बाहर नवनिर्मित आयुधशाला के पास अत्यंत सुंदर तथा विस्तीर्ण स्वयंवर मंडप का निर्माण करवाया। द्रुत गति के संवाद वाहकों के द्वारा दूर दूर तक के राजकुमारों को स्वयंवर के निमंत्रण पत्र भेजे गए। अयोध्या भी निमंत्रण पत्र भेजा गया। स्वयंवर का निमंत्रण पाकर अनेक राजा एवं राजकुमार मिथिलापुरी आ गए। अयोध्या के राजा दशरथ भी श्री राम लक्ष्मण आदि चारों पुत्र सहित सपरिवार आ गए। राजा जनक ने सबका यथोचित आदर सत्कार किया एवं उनके आवास की उत्तम व्यवस्था की। स्वयंवर का समय होते ही समस्त राजा एवं राजकुमार उत्तम वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर स्वयंवर मंडप में आ गए एवं योग्य स्थानों पर बैठ गए। सीता को भी वस्त्राभूषण से सुसज्जित कर 700 सुंदर कन्याओं के मध्य एक उच्च स्थान पर बिठाया गया। अनेक शूरवीर सामंत उसकी रक्षा के लिए सन्नद्ध थे। जब समस्त राजकुमार स्वयंवर मंडप में अपनी योग्य स्थान पर बैठ चुके, तब चतुर भाट ने प्रत्येक राजकुमार की ओर संकेत कर उनके रूप, सौंदर्य, बल, पराक्रम एवं वैभव आदि का वर्णन करना प्रारंभ किया। ये मथुरा के प्रतापी राजा हरिवाहन है। दूसरी ओर ये परम तेजस्वी संजय, भानु, सुप्रभ एवं भद्रबल है। इस ओर ये अत्यंत सुंदर मयूर कुमार, मगध के राजकुमार, नागवंशी, सोमवंशी एवं हरिवंशी कुमारगण विराजमान है। हे राजपुत्री, ये है कमल लोचन श्री रामचंद्र जी। अपने गुण निधान भ्राता लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न सहित विराजमान है। ये चारों भ्राता महाप्रतापी, सौभाग्यशाली अयोध्या के राजा दशरथ के प्राणाधार है। हे राजकुमारी, इस स्वयंवर मंडप में सभी पराक्रमी राजकुमार आपके निमित्त एकत्र हुए हैं। इन राजाओं में जो पराक्रमी वज्रावर धनुष को चढ़ाने में सफल हो, उसी भाग्यवान के कंठ में वरमाला डाल देना। राजा जनक ने मंडप के मध्य खड़े होकर निवेदन किया कि जो भाग्यशाली राजकुमार इस वज्रावर्त धनुष को चढ़ा देगा, वही मेरे सुपुत्री राजकुमारी का स्वामी होगा। राजा जनक ने
क्रमानुसार सब राजकुमारों को वज्रावर्त धनुष की ओर जाने का अनुरोध किया। उस धनुष के चारों ओर प्रचंड अग्नि ज्वालाएं विद्युत सदृश निकल रही थी। अत्यंत भयानक कृष्णवर्णी सर्प जहरीली जिह्वा निकालकर फुफकार रहे थे। धनुष की भयंकर गर्जना सुनकर कई राजकुमार तो कानों पर हाथ रखकर भाग गए। कई राजकुमार पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़े। कई कुछ दूर जाकर किलित से खड़े देखते रह गए। इस महान विपत्ति को सम्मुख देखकर कोई कोई राजकुमार तो कहने लगे कि यदि यहाँ से जीवित लौटूं तो महादान करूंगा। कई राजकुमार कहने लगे, कन्या रूपवती है तो क्या हुआ, इसके निमित्त प्राण तो नहीं विसर्जित कर देंगे। इस प्रकार सब राजकुमार खेद खिन्न होकर चारों ओर दूर खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे कि कौन भाग्यशाली धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाता है। जब सब राजकुमार असफल हुए, तब जनक राजा ने खड़े होकर श्री राम से करबद्ध होकर विनम्र प्रार्थना की। एक क्षत्रिय कुल वंशज महाभाग्य पुरुषोत्तम, आप ही इस प्रचंड वज्रावर्त धनुष को चढ़ाने में समर्थ है। कृपा कर अपना बल पराक्रम से क्षत्रिय वंश की प्रतिष्ठा इस पृथ्वी पर स्थापित करें। मेरी मान प्रतिष्ठा अब आप ही के कर कमलों में है, अब विलंब नहीं करना। राजा जनक के विनम्र वचन सुनकर पुरुषोत्तम श्री राम मत्त हस्ती के समान मंथर गति से चलते हुए धनुष के निकट गए। श्री राम के प्रभाव से धनुष ज्वाला रहित होकर सौम्य हो गया। श्री राम ने शीघ्र ही धनुष को हाथ में लेकर उसे चढ़ा दिया। उसके चढ़ते ही प्रचंड शब्द हुआ, जिससे संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। पृथ्वी थर्रा उठी। देवगण दुंदुभी बजाकर धन्य धन्य कहकर पुष्प वर्षा करने लगे। साधु साधु ठीक ठीक इस प्रकार देव शब्द होने लगे। धनुष के प्रचंड शब्द से लोगों को भयभीत एवं कंपायमान देखकर श्री राम ने उस धनुष को उतार दिया। सीता भी अत्यंत हर्षित होकर श्री राम को निहारने लगी। मन से अत्यंत हर्षित हो अपने कर कमलों से सुंदर रत्नों की माला श्री राम के गले में डालकर लज्जा से नतमस्तक होकर राम के समीप खड़े हो गई। तदनंतर लक्ष्मण ने सागरावर्त धनुष को चढ़ाया। उसके चढ़ते ही भयानक शब्द हुआ। तदनंतर लक्ष्मण महाविनय से राम के पास जाकर बैठ गए, जैसे ज्ञान के निकट वैराग्य जाता है। वज्रावर्त और सागरावर्त धनुषों को लेकर आए हुए चंद्रवर्धन आदि विद्याधर लक्ष्मण का बल एवं पौरुष देखकर बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी 18 सुंदरी कन्याएं लक्ष्मण को पत्नी रूप में समर्पित की। अब आगे सुनिए कि इधर सभी विद्याधरों ने वापस रत्नपुर आकर चंद्रगति को समाचार सुनाया, तो वह चिंता में निमग्न हो गया। श्री राम सीता सहित पिताजी के समीप आ गए। इधर आगे क्या हुआ कि श्री राम सीता सहित पिताजी के समीप आ गए। विनम्र होकर भक्ति से माता पिता के चरणों में नमस्कार किया। सबको परम हर्ष हुआ। मिथिला में अपूर्व उत्साह छा गया। नगर के नर नारी श्री राम लक्ष्मण को देखकर आनंदित हो गए। स्वयंवर में भरत भी था। वह सोचने लगा कि
राम लक्ष्मण व मेरा एक ही कुल है तथा पिता भी एक है, फिर भी मुझ में राम लक्ष्मण जैसा पराक्रम नहीं। वे तो पुण्य के अधिकारी हैं, मैंने उन जैसा पुण्य नहीं किया। कैकेयी भरत की मनोभावना को पहचान गई। उसने राजा दशरथ से कहा कि नाथ, भरत का चित्त उदास है, आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे भरत विरक्त न हो जाए। राजा कनक की पुत्री बहुत सुंदर है, स्वयंवर के माध्यम से यह भरत के कंठ में वरमाला डाले। दशरथ ने कैकेयी की बात स्वीकार कर ली और कनक राजा ने फिर से स्वयंवर रचा दिया। कनक की पुत्री लोक सुंदरी ने भरत के गले में वरमाला डाल दी। अथ अनंतर मिथिला नगरी में विवाह उत्सव मनाया गया।